नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित व्यवसाय पेंटर जनरल के विषय सैद्धांतिक की परिचर्या में अंकित प्रसंग ट्रेड परिचय सुरक्षा एवं सावधानियां पर आज प्रशिक्षण प्रदान करेंगे और बताएंगे कि पेंटर जनरल व्यवसाय आपके भविष्य में किस तरह उपयोगी सिद्ध होगा और रोजगार के अवसर कहाँ-कहाँ और किस-किस क्षेत्र में प्राप्त होंगे। पाठ का सारांश है परिचय, ट्रेड परिचय, शैक्षणिक इकाइयाँ, राष्ट्र के औद्योगिक विकास में ट्रेड की भूमिका, पेंटर का भविष्य, दुर्घटनाओं के सामान्य कारण, ट्रेड संबंधी सुरक्षा सावधानियाँ। परिचय वर्तमान युग कला के विस्तार से संबद्ध है। कला कलम के रूप में क्षेत्र में क्रांति आरंभ होकर ऑटोमाइजेशन ऑटोमाइजेशन मतलब यंत्रीकरण एवं अब कंप्यूटराइजेशन के युग तक आ पहुंची है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में तकनीकी ट्रेडों के साथ साथ पेंटर जनरल भी इसमें एक प्रमुख ट्रेड है। पेंटिंग संबंधी कार्यों को करने के लिए कुशल मानव श्रम की आवश्यकता होती है। कुशल मानव श्रम पेंटिंग में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न औजारों की सहायता से पेंटिंग संबंधित प्रक्रमों को पूर्ण कर देने में सक्षम होता है। ट्रेड परिचय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पेंटर जनरल व्यवसाय भी एक प्रमुख ट्रेड है। पेंटर जनरल का प्रशिक्षण 2 वर्ष अवधि का है, जिसकी अब सत्रवार अध्ययन की व्यवस्था कर दी गई है। इन संस्थानों से प्रशिक्षित एवं परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एनसीवीटी शॉर्ट में एनसीवीटी शिक्षार्थियों को प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद विभिन्न कार्यशालाओं मान्यता प्राप्त में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण दिया जाता है। इस अवधि में नियमानुसार छात्रवृत्ति भी दी जाती है। अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के बाद पुनः परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। शॉर्ट में इसको NAC बोलते हैं, जिसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होती है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मुख्य व्यवसाय व संबंधित व्यवसाय की थ्योरी एवं प्रैक्टिकल के अतिरिक्त सहायक सामग्री के तौर पर बढ़ईगिरी, शीट मेटल, प्लम्बिंग, प्रारंभिक विद्युत मशीनशाला के साथ विज्ञान और गणित व इंजीनियरिंग ड्राइंग विषय को भी पढ़ाया जाता है। समस्त प्रशिक्षक की दैनिक समय सारणी की ही आलोक में समस्त समय का व्यवस्थापन किया जाता है। प्रशिक्षण संस्थानों में तमाम सुविधाओं की व्यवस्था कार्यपालिकाओं के प्रावधानों के अनुरूप की जाती है। इसके अतिरिक्त खेल-कूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है। शैक्षणिक इकाइयां भारतवर्ष में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI तकनीशियन स्तर की शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम है। इनका ध्येय कुशल कारीगर तैयार कर बेरोजगारी का उन्मूलन कर नवीन उद्योगों की स्थापना करना। देश में शासकीय व निजी संस्थानों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि होती जा रही है। पेंटर जनरल ट्रेड संस्थानों के लोकप्रिय ट्रेडों में से एक है। यह 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है,
जिसमें नई संशोधित व्यवस्था के अनुसार सत्रवार प्रशिक्षण दिया जाता है। राष्ट्र भर में शैक्षणिक इकाइयों की स्थापना के मूल में विविध उपयोग ट्रेडों को सर्वसुलभ कराना है। आरंभ में इन संस्थानों में हॉस्टल की व्यवस्था थी, परंतु वर्तमान में ये नहीं है। इसके अतिरिक्त मनोरंजन, स्वास्थ्य एवं वाचनालय की सुविधा इसमें है। ये वास्तव में मूलभूत सुविधाएं भी प्रशिक्षु वर्ग के लिए है। राष्ट्र के औद्योगिक विकास में ट्रेड की भूमिका। विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था से स्पष्ट है कि वर्तमान समय में दुनिया के वे ही देश अग्रणी हैं जिन्होंने सर्वोत्तम औद्योगिक क्षमता अर्जित की है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश ने इस दिशा में पूरा ध्यान दिया तथा अभूतपूर्व सफलता अर्जित की। आज हमारा देश न केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, वरन ब्रिटेन, अमेरिका तथा जापान जैसे विकसित देशों को दक्ष मानव श्रम और विभिन्न वस्तुओं का निर्यात भी कर रहा है। अतः स्पष्ट है कि किसी राष्ट्र के विकास में औद्योगिक विकास का अति महत्वपूर्ण योगदान होता है। ट्रेड के आलोक में दक्षता स्तर। किसी भी क्षेत्र में विषयों की योजना निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जाती है। उद्देश्य पूर्ति की यह जटिल परंतु मानव श्रम दक्षता के लिए सरल प्रक्रिया है। विषयगत पाठ्यवस्तु का अध्ययन मानव श्रम में रुचि जागृत करने के साथ साथ कौशल का विस्तार भी करना है। यदि मानव श्रम पढ़कर सीखने का अनुसरण करने लगता है तो उसे दसे अपना ध्येय सरलता से पूरा होता प्रतीत होता है। कार्यशाला के विविध चरणों को समझना और विविध उपकरणों औजारों की सहायता से प्रक्रिया को समझना ही मानव श्रम का उत्साहवर्धन कर देता है तथा धीरे धीरे और मजबूती के साथ उसके दक्षता स्तर में वृद्धि होती जाती है। सामान्यतया पाठ्यक्रम में विषयों के समावेश का अंतिम उद्देश्य यही होता है। पेंटर का भविष्य। भारत एक विशाल देश है और यहाँ पर एक कुशल पेंटर की विविध प्रक्रिया के अनेक अवसर हैं। यहाँ वह सेवा क्षेत्र के साथ साथ स्वरोजगार की व्यवस्था कर सकता है। जहाँ सेवा क्षेत्र में शासकीय और निजी क्षेत्र का व्यापक प्रसार है, वहीं स्वरोजगार के माध्यम से भी वह अपने रोजगार को जितना चाहे विस्तार या बड़ा बना सकता है। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि हमारे देश में जो कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था है में एक कुशल पेंटर के लिए भरपूर अवसर है। तकनीशियन अपेक्षित योग्यता अर्जित कर अपनी रुचि विशेष के अनुसार विविध प्रकृति के कार्यों का चयन कर सकता है। इसमें सब कुछ व्यक्ति की सृजन क्षमता पर निर्भर करता है। वह अपनी वृत्ति स्थिति को ध्यान में रखते हुए निम्न में से किसी भी सेवा प्रदान कर सकता है।
अब देखते हैं कि किन किन क्षेत्रों में पेंटर जनरल का भविष्य है, किन किन क्षेत्रों में रोजगार पा सकते हैं। पहला है इसमें विज्ञान के क्षेत्र में, दूसरा घरेलू पेंटिंग के क्षेत्र में, तीसरा व्यवसायिक पेंटिंग के क्षेत्र में। व्यवसाय मतलब किसी प्रिंटिंग का कार्य करने के लिए व्यवसाय के रूप में प्रयोग करना। सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में, वाहन उद्योग में, रेलवे और सेना आदि में, वायुयान निर्माण बॉडी में। आठवां है काष्ठ कार्य, लकड़ी के कार्य जैसे दरवाजे, खिड़की आदि की पेंटिंग में। किसी भी कार्य को परिश्रम, लगन व ईमानदारी से करने पर निश्चय ही एक पेंटर का भविष्य उज्जवल होगा। दुर्घटना, आइए देखते हैं दुर्घटना कैसे होती है। कार्यस्थल पर विभिन्न प्रकार की मशीनों पर निरंतर कार्य चलते रहते हैं। आवश्यक सामग्री विभिन्न माध्यमों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती है। कहीं तेल पड़ा रहता है तो कहीं पर स्क्रैप, कहीं वेल्डिंग होती है तो कहीं पर तेजाब द्वारा पिकलिंग। कारीगर एक स्थान से दूसरे स्थान को कार्यवश तेजी से आते जाते रहते हैं। इन सब के कारण कारीगरों के जीवन को पग पग खतरा बना रहता है। जरा सी असावधानी दुर्घटना का कारण बन सकती है। सावधानी बरतकर दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। अतः प्रत्येक कारीगर को कारखाने में उपलब्ध सुरक्षा साधनों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। दुर्घटनाओं के सामान्य कारण, तकनीकी विद्यार्थियों को अपने अध्ययन काल में ही सुरक्षात्मक उपायों का अभ्यास करना चाहिए। मतलब जब तक पढ़ाई कर रहे हैं उसी समय में तकनीकी चीजों का अभ्यास कर लेना चाहिए। यदि वे प्रारंभ में ही सुरक्षा नियम और साधनों का उपयोग करने की आदत बना लेंगे तो जीवन पर्यंत मतलब लाइफ टाइम सुखी रहेंगे। कुशल मानव श्रम हमेशा सुरक्षात्मक ढंग से कार्य करता है। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए दुर्घटनाओं के कारणों का ज्ञान होना आवश्यक है। सामान्यतः दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण निम्न हैं। इसमें है असावधानी। असावधानी मतलब किसी काम को सावधानी से न करना। कार्यस्थलों पर होने वाली अधिकतर दुर्घटनाएं असावधानी के कारण होती है। कार्य करते समय कार्य की चिंता के साथ साथ कारीगर को अपनी तथा दूसरी की सुरक्षा का भी पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए। अरुचि, कभी कभी कारीगर कार्य में रुचि खो बैठता है। ऐसे समय में दुर्घटना होने की संभावना अधिक हो जाती है। इससे क्या होता है, जब कभी किसी काम को करते समय मन नहीं लगता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, तो ऐसे समय में क्या होती है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। रुचि ना होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कोई पारिवारिक समस्या, फैक्ट्री से पैसा ना मिलना या अपूर्ण मिलना। अपूर्ण मतलब आधी वेतन मिलना, आधा नहीं मिलना। किसी गलती के कारण डांट पड़ना, कि कोई अधिकारी आया, कोई उसको आके बोल दिया, डांट दिया। ऐसे में क्या होता है, आदमी मेंटली डिस्टर्ब होके दुर्घटनाएं हो जाती हैं। या फिर किसी से झगड़ा हो जाना। जल्दीबाजी, कभी कभी किसी कारण या अपने अधिक लाभ के लिए कारीगर आवश्यकता से अधिक जल्दी करने लगता है। कभी कभी क्या होता है, लोग पर्सनल
लाभ के लिए जल्दी जल्दी काम करना चाहेंगे, दिमाग कहीं और रहेगा, फिर उसके बाद क्या होता है, जल्दीबाजी में इसके कारण दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। अज्ञानता, जिस उपकरण के बारे में पूर्ण जानकारी न हो उसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कभी कभी अपनी झूठी शान दर्शाने के लिए कारीगर ऐसा कार्य करने लगता है जो दुर्घटना का कारण बन जाता है। कभी को लोग बिना जानकारी के ही औजारों को, मशीनों को छूने लगते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। उत्सुकता, उत्सुकता मानव स्वभाव में बसी है, परंतु इस पर कारखानों में कार्यरत कारीगरों को अंकुश लगाना होता है। ज्यादा उत्सुक व्यक्ति जल्दी दुर्घटना का शिकार बन जाता है। कभी कभी क्या होता है, लोग जल्दीबाजी में उत्सुक हो जाते हैं, जल्दीबाजी में काम करते हैं, इससे क्या होता है, दुर्घटना होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। असुरक्षित हस्त औजार और पहनावा, कार्यस्थलों पर मशीनों का रख रखाव ठीक न होने के कारण मशीनें असुरक्षित अव्यवस्था में भी प्रयोग होती रहती हैं, जो एक दिन अवश्य ही दुर्घटना का कारण बन जाता है। इस प्रकार असुरक्षित हस्ताचारों से भी दुर्घटना हो सकती है, जैसे बैठा फटा हुआ हथौड़ा या फाइल तथा मशरूम हैंडेड छेनी आदि, ढीले कपड़े, टाई, मफलर आदि का प्रयोग भी कारखाने में वर्जित होता है। टाई मफलर का लाना वर्जित होता है, क्योंकि मशीनों में फंसने के ज्यादा चांस होते हैं, काम करने में असुविधा होती है, क्योंकि ये सब असुरक्षित पहनावे की श्रेणी में आते हैं। कारखाने की आवश्यकता के अनुरूप ही कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। असुरक्षित अभिन्यास, कार्यस्थलों पर विभिन्न मशीनें लगाने के समय उनके लिए पर्याप्त स्थान छोड़ना चाहिए। कई बार अपर्याप्त स्थान होने के कारण दुर्घटनाएं घट जाती है। जैसे क्या होता है, कभी कभी जहाँ मशीन लगाते हैं जगह कम होती है, तो इसी में क्या होता है, दुर्घटनाएं ज्यादा होने की संभावना बढ़ जाती है। काम करने का गलत तरीका, अनजाने में कई बार कारीगर काम करने का गलत तरीका अपना लेता है, जैसे बिना हैंडल की रेती फाइल करना आज यह ठीक नहीं है। जैसे क्या होता है, बिना हैंडल के रेती से अगर हम फाइल करेंगे तो क्या होगा, हाथ कट भी सकता है। स्वच्छता की कमी, शॉप फ्लोर की ठीक से सफाई न होने के कारण दुर्घटना हो सकती है, जैसे तेल पर पैर स्लिप होना, कहीं पर ठोकर लग जाना। क्या होता है, जब शॉप में या किसी फ्लोर पे सफाई नहीं होता है, सारे सामान इधर उधर बिखरे रहते हैं, तेल लगा रहता है, जल्दी जल्दी में आदमी काम करता है, उसके बाद आता जाता रहता है, उसमें जल्दीबाजी में क्या होता है, पैर स्लिप करके गिर जाता है। तो स्वच्छता भी बहुत जरूरी है दुर्घटना से बचाने के लिए। अगला है अनुशासन की कमी। अनुशासन न होने के कारण कर्मचारी आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं, तथा इसी हंसी मजाक के कारण कई बार दुर्घटना हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, आपस में काम भी करते रहते हैं और हंसी मजाक भी करने लगते हैं, तो इसमें क्या होता है, दुर्घटनाएं ज्यादा होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा कभी भी कहीं फैक्ट्री में काम करें, कहीं भी काम करें तो अनुशासन में काम करें। सुरक्षा एवं सावधानियां, कार्यशाला में चारों ओर रासायनिक पदार्थ रंग बिखरे रहते हैं, जिसके कारण दुर्घटना की संभावना हर समय बनी रहती है।
दुर्घटना के कारण मानव शरीर क्षतिग्रस्त हो सकता है। पेंटर कार्यशाला में स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। इसमें पहला है, कार्यशाला में कार्य करते समय चुस्त एप्रन ही पहनना चाहिए। क्या होता है, कभी कभी ढीले कपड़े पहन लेने से मशीनों में फंसकर दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमेशा क्या करना है, चुस्त कपड़े जो एप्रन पहनते हैं, वर्दी पहनते हैं काम करते समय, उसको थोड़ा चुस्त पहनना चाहिए, टाइट पहनना चाहिए, इधर उधर उड़े ना, फिर कहीं फंसे ना, इसलिए हमेशा टाइट कपड़े पहनने चाहिए। दूसरा है, पैरों की सुरक्षा हेतु सदैव बूट पहनना चाहिए। पैर की सुरक्षा के लिए हमेशा सेफ्टी शूज पहनना चाहिए। इससे क्या होगा, पैर कोई काम करते समय कोई औजार हाथ से छूट करके पैरों पर या उंगलियों पर गिरने से उंगली कटने का भय रहता है। इससे हमें हमेशा सेफ्टी शूज पहनना चाहिए। तीसरा है, हाथों की सुरक्षा हेतु कार्यशाला में सदैव दस्तानों का प्रयोग करना चाहिए। हाथों की सुरक्षा के लिए हमेशा कार्यशाला में सदैव हमेशा दस्तानों का प्रयोग करना चाहिए। लेदर का दस्ताने पहनना चाहिए, जिससे हाथों में कोई स्क्रैच न आए, कोई दिक्कत न आए। चौथा है, चलती हुई मशीन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, मशीन चल रही है, उसमें अपना कारीगरी चालू कर देते हैं, लोग बनाने लगते हैं, तो इसमें क्या होता है, दुर्घटना होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। सिर की अगला पॉइंट है, पांचवा, सिर की सुरक्षा हेतु कैप का प्रयोग नियमित रूप से करना चाहिए। सर की सुरक्षा के लिए क्या होना चाहिए, हमेशा कैप का प्रयोग करना चाहिए, या फिर कंपनी का जो रूल हो उसमें अगर हेलमेट मिल रहा हो सर पर लगाने वाला, तो उसको पहनना चाहिए। इससे क्या होगा, सुरक्षित रहेगा सर। कभी कभी क्या होता है, ऊपर से कोई बोल्टी टूट के गिर गया, कोई सामान ही टूट के गिर गया, तो सर की सुरक्षा उससे हेलमेट से हो जाती है। छठा पॉइंट है, श्वसन क्रिया को दुरुस्त रखने के लिए रेस्पिरेटरी प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए। श्वसन जैसे सांस लेने की क्रिया को अगर दुरुस्त रखना हो, तो रेस्पिरेटरी हवा का वेंटिलेशन, हवा का आदान प्रदान का होना चाहिए। सातवां पॉइंट है, आंखों की सुरक्षा रखने के लिए गॉगल्स का प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, पेंटिंग करते समय आंखों में पेंट चली जाती है, थिनर चला जाता है, इससे क्या होता है, ज्वलनशील पदार्थ होता है, जिससे आंखों में जलन होती है, आंख भी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आठवां पॉइंट है, कार्यशाला में फर्श को स्वच्छ रखना चाहिए। कार्यशाला में जिसे जहाँ पर हम कार्य करते हैं वहां पर फर्श को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। देखना चाहिए कहीं तेल नहीं गिरा है, या फिर कोई भी फिसलने वाली चीजें नहीं गिरी है, हमेशा इसको ध्यान में रखना चाहिए। 9, शरीर के किसी भी अंग पर पेंट गिरने की दशा में काटन का प्रयोग करना चाहिए। शरीर जिसे पेंटिंग करते समय किसी अंग पर पेंट गिर जाता है, ऐसी दशा में हम सूती कपड़े, कॉटन का प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या होता है, सफाई बढ़िया से होता है। पॉलिस्टर कपड़े से सफाई सही से नहीं होगा, पूरा हाथ में फैल जाएगा, इसलिए हम सूती कपड़े सबसे बेस्ट मानते हैं सफाई के लिए। आज मैंने ट्रेड परिचय, सुरक्षा एवं सावधानियों पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है कि आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार साबित होगा। धन्यवाद।